हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण अगले वीडियो में कवर किया था कि क्या होते हैं उत्तल दर्पण, किसे कहते हैं अवतल दर्पण। आज हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं गोलीय दर्पण से, जो कुछ इंपॉर्टेंट है। जब हम चित्र बनाएंगे, उसमें सवाल लगाएंगे तो थोड़ा छोटी छोटी परिभाषाएं जो प्रयोग होंगी, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है इनको। बस क्यों ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है किसे कहते हैं, बस सिर्फ नोटेड पॉइंट है, आपको नोट रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले आप पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। ये आता नहीं एग्जाम में कि हाँ क्या होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखने वाली बात रखती है, प्रूफ करने में, डेरिवेशन करने में, सवाल लगाने में काम आता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो पहला हेडिंग है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। पोल मतलब समझते हो ना, बीच, एकदम बीच वाला, जिसे पोल कहते हैं, मध्य बिंदु, है ना, वही है, उसे हमें पता करना है। तो वैसे पता लग गया कि पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो क्या लिखा है, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ आया। तो बेटा परावर्तक तल की बात हो रही है, अपवर्तक तल की बात नहीं हो रही, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। दर्पण मान लो ऐसे तो होता है, देखो ये मान लो गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक। तो ये पालिश क्या हुआ है, ये हमारा हाथ इधर का पालिश है, इधर चिकना है ना, तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसका मध्य बिंदु, इसका नहीं, इसका मध्य बिंदु। समझ में आया ना। जो इसका मध्य बिंदु होगा उसी का कहेंगे दर्पण का ध्रुव कहेंगे। समझ में आ गया ना, ठीक। तो वही लिखा है कि गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। किससे? P से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर P से निरूपित किया गया है। ये दर्पण बता दिया है। कौन सा दर्पण है ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। देखो बेटा, यहाँ चाहे अवतल बनाओ चाहे उत्तल बनाओ, दोनों में होता है। उत्तल में भी होता है, ऐसा नहीं कि उत्तल में नहीं होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण बताओ कौन सा दर्पण है? ये उत्तल है? नहीं, अभी इनसे कुछ कह नहीं सकते हैं कौन सा है, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कल कि अवतल दर्पण जो होता है, जिसकी ऊपरी पृष्ठ पर पालिश होती है और अंदर पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश का परावर्तक होता है, वो क्या होते हैं, वह अवतल होते हैं। उत्तल में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर पालिश की होती है और ऊपर से प्रकाश का परावर्तक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम कुछ अभी इसको नहीं कह सकते, यहाँ पर आते थोड़ा सा हम, ये रहा, ठीक। अब पालिश अगर कर देंगे अंदर, ये हो गई पालिश, अब ये हो गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसका नाम दे सकते हो उत्तल दर्पण, ठीक बेटा। इसमें अगर ध्रुव निकालेंगे तो देखो बेटा, प्रकाश यहाँ से जाएगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से जाएगा, ठीक है, इधर से नहीं आएगा, तक इधर से कर दो, कि इधर तो पालिश क्या हुआ है, परावर्तक इधर से होगा, ठीक है, इधर से जाएगा। समझ में आया ना। तो बेटा यहाँ पर ध्रुव ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ध्रुव, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो आप दोनों चित्र को ऐसे बना सकते हो, ठीक है बेटा, बना लो इसको, चलो ट्राई करो। चलो देखो बेटा, अब दूसरा है, क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी कौन सा हेडिंग पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था जो ये ध्रुव है ना, दर्पण का ध्रुव क्या होता है ये पढ़ा था ना। अब पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो हम बताएं, जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, अवतल उत्तल दोनों होता है, जो वो एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का मतलब समझो जैसे कि मान लो आप लोग देखे होंगे झूरा, जो अंडा खराब होता है, देखिए ना अंडा जो सूख जाता है, अंडा एकदम अंडा खराब हो जाता है, जो अरे फूटा उटा देखे होंगे, पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो अंडा गोला होता है ना, ठीक है, वो एकदम सूखा अंडा है जो खराब हो जाता है वो, ठीक है, जिससे बच्चे फूट के निकलते हैं ना, तो उसको देखो पड़ा रहता है ना, इधर उधर सड़क पे। तो जो होता है एकदम ऐसे गोल पड़ा रहेगा, इसे है ना, एक पार्ट इधर पड़ा रहेगा, एक पार्ट इधर पड़ा रहेगा, तो ऐसे दोनों पार्ट रहते हैं ये, ठीक है। तो उसके जो बीच में टूट जाता है इसे, तो ये आधा बच जाता है ना, ये आधे बचेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखो ये हो गया खोखला गोला, तो ये आधा भाग हो गया। इसको पूरा करने के लिए दूसरा अंडा जोड़ना पड़ेगा ना, पार्ट वाला दूसरा का, तो जोड़ देंगे तो ऐसे बन जाएगा। समझ में। तो जो खोखला गोला होता है उसका एक सेंटर होता है बीच में। देखो यहाँ पर ये खोखला गोला है कि नहीं है, ये उसका केवल एक छोटा सा पार्ट है, इसका छोटा सा केवल पार्ट है। आप ना समझ पाओ तो एक गेंद ले लो, रबड़ का गेंद, रबड़ गेंद ले लो ना, उसको ऐसे लेके फिर गणसस काट दो, इससे गुस्सा मार के ऐसे से, ठीक है। तो काटो कई सारा निकलेगा, है ना। जब काटोगे तो कई सारा निकलेगा, इसे काटोगे तब खंदर के खूब पतले पतले ना, तो ये निकलेंगे जो दर्पण निकलेंगे, दर्पण की तरह उसी आकार में निकलेंगे। तो बेटा उसका जो गोला होता है वो एक स्क्वायर केंद्र में होता है, ठीक। इसी केंद्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। समझ आया ना। मतलब जो खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा भी ये तो लिखा है, देखो यहाँ पर
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसे हमने भी अंडा को समझाया। ठीक है, इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को वक्रता केंद्र, जो गोला है, गोले का जो केंद्र है, अरे कोई गोला होगा, उसका कोई सेंटर होगा, कोई केंद्र होगा ना, उसी केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसे सी से निरूपित करते हैं। यहाँ चित्र देखो, हमने बनाया एक खोखला गोला। ये बेटा जो डाटा दिखाया जा रहा है ये खोखला है, और यहाँ क्यों इतने पार्ट है, इस पार्ट को हम मिलाए हैं कि मैं कल्पना किए हैं कि इतना सा पड़ा हुआ है, इतना ये पृष्ठ है, ये इतना लंबा, इतना है क्यों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसको अगर बढ़ा देंगे ऐसे तो ऐसे कुछ बनेगा, है ना, तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। इसी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसके केंद्र क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। यहाँ पर क्या है बेटा, मुझे बताओ, ये पढ़ चुके हो तुम, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ध्रुव, है ना, पी से निरूपित करते हैं। पढ़े हो ना, अभी पढ़ाएगा। ठीक, तो इसे बना लो। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। अभी तक क्या पढ़ा हमने? वक्रता केंद्र, है ना, अब पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या से आप लोग वाकिफ होंगे ना, वृत्त में जानते हो ना त्रिज्या, जीवा और त्रिज्या, जीवा की आधी होती है त्रिज्या, है ना। मान लो ये वृत्त हुआ, ठीक, ये वृत्त हुआ, तो त्रिज्या ये केंद्र हुआ, ये क्या हुआ? केंद्र। तो त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तो त्रिज्या होती है, मतलब केंद्र से यहाँ तक की दूरी, पॉइंट तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। बेटा बताओ मुझे, अगर जब ये क्या था, अगर मान लो ये दर्पण होता, ये क्या होता? दर्पण, ठीक, और ये खोखला गोला होता, क्या होता? खोखला गोला। ठीक, तो बताओ यहाँ पर ध्यान दो, रुको, बताओ यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या होता? ये वक्रता केंद्र होता ना, और ये अक्ष होता है, ये अक्ष है, तो बेटा ये ध्रुव होता है यहाँ पे ना, देखो ये तो होता। तो यहाँ केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती? वक्रता त्रिज्या। तो वही तो होगा। जैसे बताओ, गोले में क्या होता है? त्रिज्या होती है। केंद्र से जहाँ पृष्ठ की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। केंद्र से पृष्ठ की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। तो बेटा अगर इसको हम खोखला गोला कर दें तो ये हो गया वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से ध्रुव, ये ध्रुव मान लेते हैं, ध्रुव तक की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। तो परिभाषा में ये तो लिखाया गया है, देखो, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और बेटा त्रिज्या रेडियस को लिखाते हैं आर से, क्योंकि इसके लिए तो रेडियस तो कैपिटल आर ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे आर से निरूपित करते हैं। जो हमने इसका केवल कौन दिखा अवतल दर्पण ले लिया है। बेटा चाहो तो इसको तुम क्या कर सकते हो? एक गोला बना सकते हो। देखो यहाँ पर अगर लेंगे इसको तो ऐसे करेंगे तो एक गोला बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ, ये देखो वही है कि नहीं है, जो अभी बताया था हमने वक्रता केंद्र में। ठीक है, तो हमने परिभाषा लिखा है, ये वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये जो बीच की दूरी देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी, कैपिटल आर होगी। इसे विशेष ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा? इसको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या की उतना ध्रुव की आवश्यकता नहीं होगी जितना इसकी होती है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ठीक है, तो ध्यान रखना। इसे किस दिखाते हैं? कैपिटल आर से दिखाते हैं। और दूरी बेटा यहाँ से यहाँ तक। एक चीज़ ध्यान रखना, दूरी हमेशा मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है, इधर से लेके इधर मापी जाती है, इधर से इधर नहीं मापी जाती है। ठीक है, सीधा उल्टा नहीं मापा जाता है, यहाँ ध्रुव से लेके इधर मापा जाता है। ये आने वाले वीडियो में बताएंगे। और समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? ठीक, तो परिभाषा समझ में आ गया कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, याद हो गया ना? ठीक बेटा, नोट करो इससे। देखो बेटा, अब बात करेंगे हम मुख्य अक्ष की। ठीक है, कि मुख्य अक्ष क्या होता है। देखो यहाँ पर, देखो बेटा मुख्य अक्ष क्या है। देखो यहाँ पर जो रेखा देख रहे हो, मेन रेखा, यहाँ पे ये मिडिल रेखा दिखाई दे रहा है ना, सीधा वाली, ये कहाँ से होके जा रही है? वक्रता केंद्र से होके और ध्रुव से होके। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जाती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसके समांतर और कई रेखाएं जाती हैं बेटा, लेकिन जो इसके समांतर बहुत सारी रेखाएं जाती हैं, पर उससे मतलब नहीं होता मुझे। जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती हैं वो क्या होती हैं? मुख्य अक्ष कहलाती हैं। देखो ये रेखा जा रही है ना, ये क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। परिभाषा देखो क्या लिखा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी ये वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया बेटा? ध्रुव हो गया। इससे जो रेखा गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसको आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, लिखो बेटा इसको जल्दी से, फिर अगला टॉपिक।
जो देखा, अब बात करेंगे हम मुख्य फोकस की। ये क्या होता है मुख्य फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मुख्य फोकस। देखो बेटा, यहाँ पर पहले दर्पण में एक चीज़ खासियत होती है बेटा, जो मुख्य अक्ष होता है, ये देख रहे हो, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर जितनी किरणें आती हैं, बहुत सारी किरणें आती हैं, इसके समांतर जितनी किरणें आती हैं बेटा, वो एक फिक्स बिंदु से होके जाती हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे होके परावर्तन जब होगा तो जब लौटेंगी टकरा करके तो उसी से होके जाएंगी। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर लिखा है, देखो ये मान लो क्या है, मुख्य फोकस है, ठीक। तो ये बेटा इसी समांतर, देखो ये किरणें हैं, यहाँ पर देखो ये दो किरणें हैं ना, यहाँ हम दो ही दो दिखाए हैं, बहुत सारी होती हैं। तो जब यहाँ परावर्तन होगा, टकरा के परावर्तन करेंगी, तो ये एक बिंदु होता है, ये बिंदु, ठीक है। इसी से होकर जितनी भी किरणें आएंगी सब इसी से होके जाएंगी, ठीक है। तो बेटा ये जो जिस बिंदु से होके जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। परिभाषा में कैसे लिखा हुआ है, परिभाषा में लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। जो ये किरणें आ रही हैं, देख रहे हो ये वाली, ये सब ये इसी के समांतर की नहीं है, एकदम देखो पैरेलल है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती हैं, किस बिंदु से, ये बिंदु देख रहे हो एफ, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जाती हैं या बेटा जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु से होके जाती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो बेटा ये मिल भी रही है, चाहे कभी जाती हैं, अगर जाना होगा तो इसे, अब देखो ऐसे निकलेंगी, आगे इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, सब इधर निकल जाएंगी। समझा? तो जिस बिंदु से होके जाती है चाहे जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे दिखाते कैपिटल एफ से हैं। समझ आ गया ना? यहाँ चित्र में देख रहे हो आप लोग, ठीक है। ये किरण गई, ये किरण गई, टकरा के यहाँ बिंदु पे आ गई, ये भी बिंदु पे आ गई, ये सारी किरणें बिंदु पे आ गई, आपस में मिल गई, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ठीक। इस तरह से देखो बेटा इसको भी। चलो बेटा देखो, अब बात करेंगे हम यहाँ पर फोकस दूरी की, ठीक है, कि फोकस दूरी क्या होती है। देखो बेटा अभी हमने पढ़ा कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है बताओ? हमने भी बताया ना कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। तो देखो बेटा, अब फोकस दूरी क्या है, यहाँ देखो, ये मान लो मुख्य फोकस हो गया और ये हो गया ध्रुव। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, ठीक है। आपका मेन पॉइंट ध्यान रखना है फोकस दूरी, ठीक है, कि फोकस दूरी क्या होती है। ध्रुव से और कहाँ तक की दूरी, मुख्य फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। इसे दिखाते किससे हैं, स्मॉल एफ से। अच्छा, हमने एक और बताया था कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, क्या होती है, बताया था अभी। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। हाँ, समझ आ गया ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। इसे दिखाते किससे हैं, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से ना। और यहाँ ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। दिखाते किससे हैं, स्मॉल एफ से। समझ आ गया ना? ठीक। तो इतने पॉइंट थे इसके कुछ नोट रखने वाले, समझ आ गया? अब इसे याद रखना। ये क्या, ऐसे क्या, पुष्पाराज। हाँ, हमने एक छोटा लड़का सा है, बोल रहा है कि पुष्पाराज का पेन है, कभी रुकेगा नहीं साला। समझ आ गया? ये बोलता है कि पुष्पाराज का पेन है, कभी रुकेगा नहीं साला। तो ये पुष्पाराज का मार्कर है, कभी रुकेगा नहीं, ये भी। समझ आ गया ना? ठीक। तो अब लोग इसे लिख लो बेटा। चलो तब तक के लिए इतना लिख लो, ठीक है। इसके बाद फिर अगले आते हैं, कल वीडियो मिलते हैं, तब तक इतना नोट करो, ठीक है। फिर बेटा अगला समझाया जाएगा अब रिलेशन फोकस दूरी और किसमें बेटा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये कल दिखाया जाएगा। कल विशेष इंपॉर्टेंट हेडिंग है फोकस दूरी, जो ये स्मॉल एफ है, और जो क्या है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। इसमें संबंध क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है, चाचा भतीजा का है कि बुआ फूफा का है, जो भी है वो क्या है वो कल देखेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो, हाँ ना नानी का जो भी। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।